पापात्माओं, आज विभिन्न स्थानों से लोग समूह शरण में आए हैं और समूह शरण में आचार्य भगवंतों ने बताया है कि कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जहाँ एक समूह शरण लगता है तो लोग अपने हाथों में दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के आते हैं, और जहाँ 2400 भगवान के समूह शरण लगे हों वहाँ तो फिर कहना ही क्या। सभी लोग आ जाते हैं और भगवान के दर्शन करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। किसी ने कहा है कि हे प्रभु, जो सर तेरे आगे झुके, जो तेरे आगे झुके वो सर मांगता हूँ, जो तेरे आगे झुके वो सर मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन की नजर मांगता हूँ। मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी, मुझे चाहिए तेरी बंदा नवाजी। ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ, बेसुध तेरे जलबों से हो न जाऊं, बेसुध तेरे जलबों से। हे प्रभु, मैं ऐसी नजर चाहता हूँ, मैं ऐसी नजर चाहता हूँ। आचार्य जी ने भी एक खाई को लिखा है, जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं, अजरा मर बनूं, नजर चाहूं। जरा ना चाहूं, अजरा मर बनूं, नजर चाहूं। जरा सा भी कुछ चाहता नहीं, कोई चाहे मेरी नहीं है। अथवा जरा माने बुढ़ापा होता है। जरा ना चाहूं, अजरा मर बनूं, मैं अजर और अमर बनूं। नजर चाहूं, ऐसी मैं दृष्टि चाहता हूं। बस वो चाय है तो ऐसी मुझे दृष्टि प्रदान करें। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि कहलाती है। ऐसी दृष्टि रत्नत्रय धारी की दृष्टि कहलाती है, जो अपने अंदर कोई चाह नहीं रखते, लेकिन लोग चाह लेकर के आ जाते हैं और अपने आशीर्वाद से उनकी चाह पूर्ति करते रहते हैं। समूह शरण में ऐसे ही लोग आ जाते हैं और भगवान की जब दिव्य धुनी खिलती है तो दिव्य धुनी में किसका वर्णन होता है? आप लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें दिव्य धुनी के लिए कौन सा आता है? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य धुनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। कैसी भगवान की दिव्य धुनी होती है? स्वर्ग और अपवर्ग, इन दो मार्गों को बताने वाली भगवान की दिव्य धुनी विशद होती है, सभी जीवों के कल्याण के लिए होती है और सर्वभाषामयी होती है। जिस भाषा के भी समझने वाले लोग आ जाएं, त्रियंच भी आ जाएं, उनको भी प्रभु की वह भाषा समझ में आ जाती है। ऐसे इस मानव जीवन को पाकर के हमें मार्ग दो ही मार्ग चुनना चाहिए, तीसरा नहीं। और अगर शक्ति बढ़ा दो तो उससे बढ़कर के अपवर्ग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है।
अगर अब मनुष्य जीवन पा करके और हमने ऐसे कार्य नहीं करे कि जो स्वर्ग प्रदान करा दें, वर्तमान में मोक्ष तो अभी है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग आज बंद नहीं है। ऐसा हमारा सौभाग्य है। इस पंचम काल में अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान का यह शासन काल चल रहा है और उन्होंने अपनी दिव्य धुनी में कहा है कि ये दो मार्ग हैं, एक तो स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग है और एक मोक्ष को ले जाने वाला मार्ग है। स्वर्ग को ले जाने वाला मार्ग गृहस्थों का होता है, गृहस्थ धर्म पालन करके अपनी षट आवश्यकों का पालन करके, और मोक्ष का मार्ग रत्नात्रय धारण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। इसके अलावा और अन्य मार्ग नहीं, लेकिन अन्य मार्गों में लोग लग जाते हैं, मोह के कारण ये सब हो जाता है। इस संसार में क्या है? इस संसार में सार है कि असार है? इस संसार सार है कि असार है? असार है। फिर इस संसार में बहुत सारी चीजें सारभूत लगती हैं। ऐसा क्यों? आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, छार छार भर है भरा, रहित सार संसार। इस संसार में छार ही छार भरा है, यानी दुख ही दुख है। रहित सार संसार, इस संसार में सारभूत वस्तु नहीं है। फिर मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। फिर सरस क्यों लग रहा, रसदार क्यों लग रहा? तो आचार्य भगवान कहते हैं यह मोह का प्रभाव है, मोह का प्रताप है। अभी तक संसार से हम उबे उसी में डूबे हुए हैं। इसका कारण क्या है? मोह है। कैसा होता है मोह? थोड़ा सा हम एक दृष्टांत देकर के आप लोगों को समझा। एक लाला जी हैं, कोई दामान वाले लाला जी नहीं कुछ सेठ जी लोग होते हैं, व्यापार आदि करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उनको लाला जी लोग भी कह देते हैं। लाला जी थे और लाला जी चक्की दल करके और अपने जीवन को यापन करते थे। बहुत उम्र उनकी हो गई थी और चक्की दलते चले जा रहे हैं, और चक्की दलते दलते कह रहे हैं, हे भगवान, इस जीवन की अपेक्षा तो मौत अच्छी है। क्या कह रहे हैं? जीवन की अपेक्षा तो मौत अच्छी है। बताओ, जीवन अच्छा है कि मौत अच्छी है? हैं? ये कह रहे, हम जो पूछ रहे हैं इन दोनों में कौन अच्छा? ये मोह संसारी प्राणियों को ऐसे जकड़ करके रखता है, और यह संसारी प्राणी कभी नरकों में जाता है तो कभी तिरंचों में जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य बनने के बाद समूषण में भी आ जाता है। और भगवान उपदेश दे रहे हैं कि दो ही मार्ग हैं तुम्हारे लिए सुख पाने के लिए। एक स्वर्ग का मार्ग है, एक स्वर्ग की सीढ़ी है, और एक मोक्ष की सीढ़ी है। अन्य और गतियों में दुख ही दुख भरे हुए हैं। दुख से छूटना चाहो तो अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, गुरुओं के उपदेश सुन करके, फिर वह दुर्गति का पात नहीं होता, उसकी उच्च गति होती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग क्या है? तो स्वर्ग का मार्ग है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करना। स्वर्ग का मार्ग है जीवों की रक्षा करना।
सभी जीवों को अपने प्राण कैसे हैं? प्रिय हैं। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई चाहता नहीं। कह तो देते हैं कि इस जिंदगी की अपेक्षा मुझे मौत अच्छी है। लाला जी से कहा कि ऐसे कह रहे हो तो चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ, लेकिन जब मौत आती है तो लोग भागने लग जाते हैं, अथवा कुछ जीवन मिल जाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य प्राणी, सभी जीना चाहते हैं। जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसे संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं। उनको अभयदान दो, जियो और जीने दो। ये महावीर भगवान की इस वाणी को सार्थक करो। किसी मरे हुए जीव को क्या आप जिंदा कर सकते हो? जब आप मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो फिर जिंदा को मारने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए अभयदान दो। ये अभयदान देने का एक तरफ एक जीव के लिए अभयदान दे देना और एक तरफ एक तराजू में मेरू के पर्वत के बराबर स्वर्ण दान कर दो और एक तराजू पे रखो तो एक जीव के लिए जो अभयदान दिया है वह भारी हो जाएगा और ये पल्ला हल्का हो जाएगा। ये स्वर्ग का मार्ग है। जीवों के ऊपर दया करो। दानम दीने चा पात्रे, दीन दुखियों के लिए उनकी सहायता करो। और जो उत्तम पात्र हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, उत्तम मध्यम जघन्य हैं, उनको दान दे करके स्वर्ग का रास्ता खोल लो। जिनवाणी का अच्छी तरह से इन कानों से पान करो। ये स्वर्ग का मार्ग है। पापों का त्याग करो, ये स्वर्ग का मार्ग है। परिग्रह में लिप्सा कम करो। परिग्रह को पाप कौन मानता है? कोई नहीं मानता। परिग्रह को पाप मानते हो और परिग्रह बढ़ाते चले जा रहे हो। घर, मकान, दुकान आदि आदि वैभव बढ़ाते चले जा रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं ये परिग्रह भी एक पाप है। अगर इस परिग्रह में आसक्त हो गए तो फिर दुर्गति के पात्र हो जाओगे। और अगर ये परिग्रह है और इस परिग्रह का आपने सदुपयोग कर लिया, परोपकार में यह संपदा लगा दी, धर्म कार्यों में अगर आपने यह संपदा लगा दी, तो वह आपका परिग्रह पाप नहीं हो करके पुण्य के लिए कारण बन जाता है। अब वह आपके लिए दुर्गति में नहीं ले जाएगा, वह स्वर्ग का मार्ग खोल देगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने ना स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, क्या पता होता है कि नहीं होता है। अरे आपने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, लेकिन इस पृथ्वी पे ही आपको स्वर्ग और नरक नजर आता है। एक वो लोग हैं जो सड़ सड़ करके दुखों को उठा रहे हैं, खाने की भी जिनकी व्यवस्था नहीं है, और एक वो हैं जो बिल्कुल चारों ओर उनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं। ये सब किसका फल है? ये सब पाप और पुण्य का फल है। इस जीव के साथ दो ही चीजें साथ में जाती हैं। दो चीजें साथ में जाती हैं। किसी का घर साथ में जाता है, जर माने संपदा जाती है साथ में। दुकान मकान, भाई बहन, पिता माता साथ में जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर दो ही चीजें साथ में जाती हैं। कौन सी हैं वो दो चीजें? पाप और पुण्य।
पाप लेकर के जाता है तो वह धरातल की ओर चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है। और पुण्य लेकर के जाता है तो स्वर्ग की सीढ़ी उसके लिए खुली रहती है। और अगर पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाए तो फिर इस धरती पर नहीं रह करके जाके मोक्ष में जाकर के विराजमान हो। तो इस समूह शरण में भगवान ने दो ही मार्ग बताए हैं। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग और मार्ग नहीं चुनना, यही दो मार्ग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य धुनी में यही खिरा है। आपको जो मार्ग उचित लगे वही करना, लाला जी जैसे नहीं बनना, है ना। अब तो आप दादाजी बनो। लाला जी तो कहते हैं लाओ लाओ लाओ, और दादाजी कहते हैं देव 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 दाओ। साधु महाराज के पास 3 व्यक्ति आए और तीनों को उन्होंने दाव उपदेश दिया। पहला आया, उसको कहा दा, दूसरे को भी कहा द, और तीसरों को भी कहा दा। पहला जो व्यक्ति आया था उसकी लोलुपता बहुत थी और उसने उपदेश मांगा तो महाराज ने कहा दा। दा का अर्थ इंद्रिय का दमन करो। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। दूसरा व्यक्ति क्रूर था, प्राणियों के ऊपर अत्याचार करता था। उससे कहा दा, तुम अपने जीवन में दया धारण करो। जो दया धारण करता है उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। और तीसरा व्यक्ति कंजूस था, सब कुछ जोड़ता चला जाता था। उससे की कहा दान करो, तुम्हारे लिए भी स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए समूषण में आकर के हमें 2 ही मार्ग खोलना है, एक स्वर्ग का और एक अपवर्ग का मोक्ष मार्ग का। आपके दोनों मार्ग खुले, समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की